नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके संसार पे। आज की इस वीडियो सेशन में हम सब क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान से जुड़े टॉप 500 ऑनलाइन क्वेश्चन को करने वाले हैं। साथ ही साथ इन ऑनलाइन करने के बाद हम सब रिवाइज करने के लिए एमसीक्यू भी लगाएंगे, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। और इसमें जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछे गए हैं, साथ ही साथ आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजों के समय शिमला जो था वो भारत का ग्रीष्मकालीन राजधानी था। याद रखिएगा, अंग्रेजों के समय में ग्रीष्मकालीन जो राजधानी हुआ करती थी वो शिमला हुआ करती थी भारत का। ठीक है, से उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा ये राज्य नहीं होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यूटी, क्योंकि अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। इस वजह से उत्पादन में अग्रणी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो जम्मू कश्मीर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। इसका निर्माण 2006 में हुआ था और कौन सी नदी पे है? भागीरथी नदी पर बना है। तो यहाँ से हमें तीन इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एक क्या कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और किस नदी पे बना है? भागीरथी नदी पे बना है। और कब बना है? तो 2006 में। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। और एक किस नदी पे है? महानदी नदी पे है। और ये उड़ीसा में। कौन से राज्य में? उड़ीसा में। और इसका निर्माण हुआ था 1956 में। ठीक है, तो ध्यान से सभी क्वेश्चंस को देखिएगा। प्रसिद्ध स्थल जो है कुरुक्षेत्र, यह कहाँ पे है? हरियाणा में। कुरुक्षेत्र कहाँ पे है? हरियाणा में। ठीक है, पलासी का युद्ध आप सब जानते हैं। पलासी का जो युद्ध हुआ था वो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। ठीक है, पलासी कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। हल्दी घाटी की युद्ध, हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? राजस्थान में। ठीक है, कौन से राज्य में है? राजस्थान में। हरियाणा वह पहला राज्य है जहाँ सभी गाँवों में बिजली पहुँचाई गई। ठीक है, भारत का पहला राज्य जहाँ पे सबसे पहले सभी गाँवों को बिजली मिली तो है हरियाणा। ठीक है, पानीपत कहाँ पे है? हरियाणा में। ठीक है, पानीपत कहाँ है? पानीपत की लड़ाई आपको पता है ये कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, चलिए। और पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल जो है 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई थी। कहाँ पे किया गया था? कानपुर में। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ पे है? चमोली में है। और ये कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। यह स्थापित हुआ था 1936 में और ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। इस चीज को भी आप मेंशन कीजिएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और तेलंगाना दोनों में पड़ता है, क्योंकि ये आपको पता है आंध्र प्रदेश से अलग हो गया तेलंगाना 2014 में, तो ये दोनों में आता है इसका एरिया। इस वजह से यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हुंड्रू प्रपात जो है इस स्वर्ण रेखा नदी पर है, जो कि रांची में है। ठीक है, कहाँ पे? रांची में। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? 1912 में। और बिहार से उड़ीसा अलग कब हुआ था? तो ये हुआ था 1936 में। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था और 1936 में उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था। पहला सूती वस्त्र मिल को 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। बहुत ध्यान से चीज को याद रखिएगा कि भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल जो है 1876 में कानपुर में स्थापित की गई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सूती वस्त्र मिल के बारे में तो 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 में स्थापित हुआ था। कहाँ पे भाई? रानीपेट में, जो कि तमिलनाडु में। रानीपेट में सबसे पहला उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था 1906 में। कागज का पहला सफल कारखाना लखनऊ में स्थापित किया गया था 1879 में। ठीक है, कब? 1879 में। भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया? 1921 में। और कहाँ पे किया गया? अहमदाबाद में, गुजरात में। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए। जूट और पटसन उत्पादन में अग्रणी जो राज्य है वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में।
सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पे है? कोयम्बटूर में है। और एक कौन से राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर में है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये चाराओं गोवा में है। याद रखिएगा इस चीज को, दोनों में आप ध्यान से देख लीजिए कि सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र तमिलनाडु कोयम्बटूर में है, और सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? गोवा में। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यह है आपका गुजरात। और याद रखिएगा भारत में सबसे ज्यादा कपास की उत्पादन कहाँ पे होती है? गुजरात में होती है, और उसके बाद मुंबई में, मतलब महाराष्ट्र में। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी की प्रचुरता ज्यादा है। मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात। ठीक है, कपास और मूंगफली दोनों में अग्रणी राज्य जो है, यानी कि प्रथम स्थान पे जो है वो है गुजरात। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब किया गया भाई? 1897 में किया गया। ठीक है, कब? 1897 में। कहाँ पे? दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र 1902 में स्थापित किया गया था कावेरी नदी पर, और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक है, शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र जो है 1902 में कावेरी नदी पर स्थापित किया गया था, जो कि कर्नाटक में। ठीक है, स्लेम स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट, जो कि स्माइलिंग बुद्धा के तौर पर जाना जाता है, 18 मई 1974 में किया था, और दूसरा जो है 11 मई 1998 में पोखरन, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में है, यहाँ पर किया था। नागौर जिला जो है राजस्थान में है, और यहाँ का मकराना क्षेत्र जो है वो भारत का उत्कृष्ट संगमरमर के लिए जाना जाता है, और क्योंकि यहाँ पे जो संगमरमर की अच्छी क्वालिटी है वो पाई जाती है। कहाँ पे? नागौर का मकराना क्षेत्र। ठीक है, सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी जो राज्य है भारत में वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन की उत्पादन होती है, और सोयाबीन जो है क्या है? गुड रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन अधिक पाया जाता है। चलिए, सांची स्तूप तथा खजुराहो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप और खजुराहो टेम्पल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? रांची में, जो कि झारखंड का कैपिटल है। नामकुम में है भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान। नंदनकानन उद्यान कहाँ है? भुवनेश्वर में है, जो कि उड़ीसा का कैपिटल है। ठीक है, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? एलोरा है, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मलयालम जो है ये कहाँ की राजभाषा है? केरल की। ठीक है, मलयालम जो है केरल की राजभाषा है। अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य जो है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली तो कहा जाता है, आप सबको पता है, लेकिन इसे इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिएगा, भारत का सिलिकॉन वैली जो है वो बेंगलुरु को कहा जाता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है। कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है भारत का वो कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। कोयला उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो है झारखंड। ठीक है, झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है पूरे भारत में। पुष्कर झील कहाँ पे है? अजमेर में है। कौन से राज्य में? राजस्थान में। याद रखिए, पुष्कर मेला, पुष्कर झील है ना, पुष्कर झील कहाँ पे है? अजमेर, राजस्थान में। असम में जो राष्ट्रीय उद्यान उसका क्या नाम है? काजीरंगा। आप सबको पता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। और ये किसके लिए फेमस है? एक सिंग वाला गैंडा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंग वाला गैंडा के लिए। सरदार सरोवर परियोजना कौन से राज्य में है? गुजरात में, है ना। स्टैचू ऑफ यूनिटी, चलिए आपको पता है कहाँ पे है? गुजरात में ही है, सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति, चलिए, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का सिंबल है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मदुरई में है। कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। रणथंभौर अभयारण्य कहाँ पे है? राजस्थान में। आपको कमेंट करके बताना है किसके लिए फेमस है रणथंभौर अभयारण्य। ठीक है, चलिए अब देखिए यूपी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ है आपको। अयोध्या सरयू नदी के तट पे है, लखनऊ गोमती नदी के तट पे है, सूरत ताप्ती नदी, श्रीनगर झेलम नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी और गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है। ये सभी जो इम्पोर्टेंट शहर है ना, नगर जो है, इसको आपको एक बार देख लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सा शहर कौन से नदी के किनारे स्थित है। तो एक बार ध्यान से देखिएगा। अयोध्या, अभी राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर, तो आपको इससे क्वेश्चन बन सकता है। अयोध्या सरयू नदी के तट पे है। लखनऊ जो कि यूपी का कैपिटल है, गोमती नदी के तट पे है।
सूरत जो कि गुजरात का एक ज़िला है, जो कि डायमंड हार्बर के तौर पर जाना जाता है, ये ताप्ती नदी पे है। श्रीनगर यूटी का कैपिटल है, जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल है, झेलम नदी पे है। उज्जैन क्षिप्रा नदी पे। और गोरखपुर जहाँ पे सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म है वो है आपका राप्ती नदी के तट पर। ठीक है, चलिए हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो ये है मूसी नदी पर, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, लुधियाना सतलज, लेह सिंधु नदी, कटक महानदी, कोटा चंबल जो है, याद रखिएगा कोटा जो है चंबल नदी के तट पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। अब देखिए विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ जो है ये कौन से राज्य में है? राजस्थान में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। खेतड़ी, याद रखिए खेतड़ी जो है कहाँ पे है? राजस्थान में है। और ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबे के लिए। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए? अखबार वाली जो कागज होती है उसके लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज यानी एनडीए जो हम कहते हैं कहाँ पे है? तो यह खड़गवासला महाराष्ट्र में। बॉम्बे हाई किसके लिए फेमस है? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, है ना। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? आसाम में। कहाँ पे? आसाम में। ठीक है, चलिए चंदन के वन कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। याद रखिएगा चंदन के जो वन है ये आपको कर्नाटक राज्य में मिलता है। भारत का मैनचेस्टर और भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। याद रखिएगा भारत का मैनचेस्टर और भारत का बोस्टन जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। तट मंदिर जो है ये कहाँ पे है? मामल्लपुरम तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? मामल्लपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये कहाँ पे है? कानपुर में। क्योंकि आपको सबको पता है गन्ना की सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? यूपी में होता है। तो यहाँ पे ही शक्कर का भी है, शुगर का है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न कहता है कुदेरमुख, ठीक है, कौन सा ऐसक मिलता है? तो ये मिलता है लौह। ठीक है, लौह ऐसक यहाँ पे मिलता है। नागालैंड की राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी। ठीक है, कौन सी? अंग्रेजी, इंग्लिश है। ठीक है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? इंदौर में। हम लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन की उत्पादन होती है वो मध्य प्रदेश में होता है और इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन, है ना। तो ये राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की जब बात हो रही है, केंद्र की बात हो रही है, तो कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में ही, लेकिन कौन से जिले में? इंदौर में। मैकॉल पठार कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। समुद्री उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो आपका केरल है। केरल को कई उपनाम दिए गए हैं, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, लैंड्स ऑफ कोकोनट, गॉड्स ऑन कंट्री, ये सभी उपनाम दिए गए हैं केरल को। और यहाँ का क्या है राजभाषा? तो है आपका मलयालम। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है और कौन से राज्य में है? केरल। कोलार कहाँ पे है? कर्नाटक में। और ये जो कोलार है ये सोने के लिए फेमस है, सोने की खान यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कोलार में तो मिलती ही है, साथ ही साथ सोने की और जो खान है हुट्टी, जो कि कर्नाटक में ही यहाँ पे, यानी कि दो जगह कर्नाटक में सोने की खाने हैं, जो कि कोलार में है हम सब जानते हैं, और एक है हुट्टी। ठीक है, हम्पी के खंडहर कहाँ पे है भाई? तो यह है कर्नाटक में। हम्पी का खंडहर कहाँ पे है? कर्नाटक में। कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, है ना। कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में है। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में। दाभोल विद्युत परियोजना जो है महाराष्ट्र में है। कथक, कथक आप सबको पता है शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का है? उत्तर भारत का। यक्षगान प्रसिद्ध नृत्य कहाँ का है? कर्नाटक का। कुचिपुड़ी मूलतः आंध्र प्रदेश का नृत्य, याद रखिएगा कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कथकली करेले की कथा, है ना, केरल। करेले की कथा कथकली केरल। मोहिनीअट्टम ये भी कहाँ का है? केरल से संबंधित है, याद रखिएगा कथकली और मोहिनीअट्टम ये कहाँ का है? केरल का। मौन घाटी जिसको हम साइलेंट वैली के तौर पे जानते हैं, कौन से राज्य में है? केरल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित नापता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये आपका सतलज पे। ठीक है, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है आपका नापता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना, इस सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पे है? सतलज नदी पे। ठीक है, हाथी आरक्षित क्षेत्र शिवालिक जो है ये कौन से राज्य में है? तो यह आपका उत्तराखंड में। याद रखिएगा कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अबरक उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। अ फॉर आंध्र और अ फॉर
अभ्रक। याद रखिए अभ्रक उत्पादन में जो सबसे पहले स्थान पे राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। अग्रणी राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। चंडीगढ़ में स्थित है रॉक गार्डन, आप सबको पता है। इसके सृजनकर्ता कौन थे? नेकचंद। ठीक है, रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में, और इसके सृजनकर्ता कौन है? नेकचंद थे। ठीक है, गोलकुंडा किला कहाँ पे है भाई? हैदराबाद में, जो कि अब तेलंगाना का कैपिटल है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, सरिस्का राजस्थान में है, याद रखिएगा, जो कि राष्ट्रीय उद्यान है। मल्टी आर्ट केंद्र जो कि हम भारत भवन के तौर पे जानते हैं, ये भोपाल में है। भारत भोपाल, याद रखिएगा। ठीक है, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? मुंबई में। गोकक प्रपात कहाँ पे है? बेलागावी में है, जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। गोकक प्रपात बेलागावी में है, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो राजस्थान है। ठीक है, जिप्सम उत्पादन में पहले स्थान पर जो राज्य आता है वो आता है राजस्थान। गोवा 1961 ईस्वी में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। गोवा जो है कब पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था? 1961 में। उलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। वन अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ पे है? देहरादून। ठीक है, याद रखिएगा। गोमतेश्वर गैलरी, ठीक है, देखिए यहाँ पे गोमतेश्वर की मूर्ति जो है कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? कर्नाटक में। नेशनल गैलरी आर्ट पोर्ट्रेट कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र कहाँ पे है? डिगबोई में, जो कि असम राज्य में पड़ता है। ठीक है, पोंग बांध ब्यास नदी पर है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और थीन बांध पंजाब में है, जो कि रावी नदी पर है। दोनों से क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा जाता है और कई दफ़ा पूछा भी गया है कि पोंग बांध कौन सी नदी पे है? तो ब्यास नदी पे है। कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश में है। थीन बांध पंजाब में है। कौन सी नदी पे है? रावी नदी पे। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं हम सब। अब देखिए, हुसैन सागर थर्मल पावर कहाँ पे है? हैदराबाद में। हुसैन सागर थर्मल पावर हैदराबाद में है। सर्वाधिक जनजातियां जो है मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। ठीक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कटक में। ठीक है, जो कि उड़ीसा में है। केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। याद रखिएगा, दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोलकाता। याद रखिएगा, और ये हमारा देश की पहली राजधानी है। ठीक है, भारत की पहली राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी, और ये भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर भी है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है कि नेफा किसका नाम था पहले? तो अरुणाचल प्रदेश का था। अलमाटी बांध कौन सी नदी पे है? कृष्णा नदी। अलमाटी कृष्णा नदी, कर्नाटक। कृष्णा कर्नाटक, अलमाटी। ठीक है, चलिए मेटूर बांध जो है भाई, ये कौन सी नदी पे है? कावेरी नदी पे है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। केसर उत्पादन करने में एकमात्र जो यहाँ पे राज्य नहीं होगा, यूटी हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी है। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहाँ पे आता है? मध्य प्रदेश में। सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में आता है, इस चीज़ को आप मेंशन कीजिएगा। एनरॉन पावर जो कि दाभौल महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? दाभौल में। उरी पन बिजली परियोजना कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। और उरी अटैक जो हुआ था आप सब अच्छे से इसे जान रहे हैं, है ना, जो कि हमारे 40 सैनिक मारे गए, शहीद हुए थे वहाँ पे। तो उरी पन बिजली परियोजना कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, खंबात की खाड़ी भावनगर और सूरत जिले के बीच स्थित है। कहाँ पे? यानी गुजरात में। ठीक है, खंबात की खाड़ी जो है भावनगर और सूरत जिले के बीच में स्थित है। एलिफेंटा नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या पूछा है? एलिफेंट जलप्रपात। एलिफेंटा गुफा पूछता तो आपको बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? एलिफेंट जलप्रपात कहाँ है? मेघालय में। कोइलकारो विद्युत परियोजना कहाँ पे है? ये आपका झारखंड में। कोइलकारो विद्युत परियोजना झारखंड में। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर अवस्थित है। याद रखिएगा, जायकवाड़ी परियोजना जो है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का प्रादेशिक क्षेत्र है। झुमरी तलैया कहाँ पे है? झारखंड में। ठीक है, जिसको हम कोडरमा के तौर पे जानते हैं। ठीक है, कोडरमा जिला है, वहीं पे झुमरी तलैया है, जो कि झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। आंध्र प्रदेश भारत का कोहिनूर कहलाता है।
ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है तो आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर, ठीक है, इसमें दिल्ली से सटे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई शहरों को शामिल किया गया है। ठीक है, जो एनसीआर के तौर पर जाना जाता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसमें दिल्ली से सटे जो राज्य हैं यानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इसके शहर को शामिल किया गया। जैसे कि अगर हम कुछ एग्जाम्पल को देखें तो हरियाणा के आपका कौन सा आता है, फरीदाबाद। उत्तर प्रदेश का आपका मेरठ आ जाता है, नोएडा आ जाता है। राजस्थान का आपको कौन सा आ जाता है, राजस्थान का कौन सा आता है, राजस्थान का वो कौन सा जिला है जो कि एनसीआर में आता है, तो राजस्थान का आता है भरतपुर और अलवर। ठीक है, अलवर और भरतपुर जो आता है वो राजस्थान से आता है। ठीक है, अब देखिए पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, इसको क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर कहा जाता है। ठीक है, पाकिस्तान से सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ था वो 19 सितंबर 1960 को किया गया था। ठीक है, आगे देखिए नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पे है भाई, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है और एक कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश में भी और ये तेलंगाना में भी आ जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पे है तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इस चीज़ को आप मेंशन कर लीजिएगा। क्लियर, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और बारी बारी से क्वेश्चन को करते हैं। जो क्वेश्चंस हम अभी करेंगे वो अभी जो हम लोगों ने वन लाइनर क्वेश्चन को किया है उसी पे सारा क्वेश्चन होगा। तो आप अगर ध्यान से इन वन लाइनर क्वेश्चन को देखा होगा तो आप इजीली उन 48 क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। तो चलिए हम सेशन को चलते हैं लेकर अपने रिवीजन के तरफ। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और खुद से भी इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा और देखिए कितने क्वेश्चंस आप इन वन लाइनर को पढ़ने के बाद कर पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि नागालैंड राज्य की राजभाषा क्या है, नागालैंड राज्य की राजभाषा क्या है, तो फटाफट आप आंसर कीजिए, कौन सी है, अंग्रेजी। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो कहाँ पे है, इंदौर में, है ना। हम लोगों ने देखा कि अग्रणी राज्य भी सोयाबीन का उत्पादन में कौन सा है, मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश का इंदौर जो है वहाँ पे राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है। भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध। कौन से नदी पे है, भागीरथी नदी पे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा है, जिम कॉर्बेट। कौन सा है, जिम कॉर्बेट। ठीक है, कुद्रेमुख ऐसा खान किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और आंसर कीजिए फटाफट। सही आंसर क्या रहेगा, लौह ऐसक। अगर आप लोगों ने सही से वन लाइनर को देखा है तो इजीली आप आंसर करेंगे सभी क्वेश्चंस का। साइलेंट वैली मोहन घाटी के तौर पे जो हम जानते हैं वो कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में है या कौन से यूटी में है, तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा क्या रहेगा, वो रहेगा केरल। साइलेंट वैली कहाँ पे है, केरल में। ठीक है, नापता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, नापता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, कहाँ पे है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या रहेगा, परियोजना कौन सी नदी पे है, सतलज नदी पे है। नापता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, फटाफट बताइए कितने लोगों को पता है। चलिए मैं बता देता हूँ कहाँ पे है, आपका ये हिमाचल प्रदेश में आता है। ठीक है, शिमला में। ठीक है, याद रखिएगा किन्नौर और शिमला के बीच में है। अगर वैसे राज्य पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नापता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना जो है सतलज नदी पे है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पे है, चलिए फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, कृष्णा नदी। ठीक है, कौन सी नदी, कृष्णा नदी। कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए, है ना। और एक और कर्नाटक का जगह है जहां से सोना पाया जाता है, वह क्या है, कमेंट करके बताइए, फटाफट बताइए। सोना जो पाया जाता है कोलार की खान से पाई जाती है, जो कि कहाँ पे, कर्नाटक में है। लेकिन कर्नाटक का एक और जगह है जहाँ पे सोना पाया जाता है, हमने अभी देखा है, फटाफट बताइए।
फटाफट आप कमेंट। क्या है भाई? हट्टी है ना, हमने बताया था ना आपको, देखा था हम लोगों ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एलिफेंट जलप्रपात कहाँ स्थित है? एलिफेंट जलप्रपात कहाँ है? कहाँ है? मेघालय में। एलिफेंट जलप्रपात कहाँ है? मेघालय में। ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, जो कि सबसे लंबा बांध है पूरे विश्व का? ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। किस नदी पे है? महानदी। ठीक है, अगर किसी को पता है तो इसकी लंबाई बता दें। हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है? कितनी इसकी लंबाई है? किसी को पता है तो कमेंट कीजिए फटाफट। तो इसकी जो लंबाई है हीराकुंड बांध की, वो कितनी है? 25.8 किलोमीटर। ठीक है, बनना कब शुरू हुआ था ये? 1947 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पानीपत भारत के किस राज्य में है? पानीपत भारत के किस राज्य में है? एक यहां पे ऑप्शन ले लीजिए, कौन से राज्य में है? तो यह है हरियाणा में। ठीक है, पानीपत भारत के किस राज्य में है? हरियाणा में। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? पहली, दूसरी, तीसरी? किसी को पता है तो कमेंट कीजिए फटाफट। पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई कब हुई थी? देखिए, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी ये 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में, यानी 21 अप्रैल 1526 को ये हुआ थी पहली लड़ाई। दूसरी लड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो ये कब हुई थी? दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। ठीक है, कब हुआ था? 1556। और तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761। ठीक है, दूसरी जो हुई थी 5 नवंबर 1556, और तीसरी जो हुई थी ये कब हुई थी? 14 जनवरी 1761। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? चलिए बताइए फटाफट, थोड़ा कमेंट कीजिए आप सब। तो ये कहाँ है? गुजरात में। सरदार सरोवर परियोजना जो है कहाँ पे है? गुजरात में। और हमने आपको बताया था गुजरात में एक और चीज़ क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है ना, नर्मदा वैली में है आपका। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी जो निर्माण तिथि है तो क्या है, तो याद रखिएगा 2013 से बनना शुरू हुआ था। कब से? 2013 से। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाए आपसे, अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो कितना है? देखिए, दो चीज को याद रखिएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो मूर्ति की ऊंचाई जो है ये है आपका 182 मीटर। कितना है? 182 मीटर। अगर फीट में आपसे पूछा जाए तो 597 फीट हो जाएगा। और वहीं अगर आधार सहित बेस जो है उसको हम ऐड करके करते हैं तो 240 मीटर हो जाता है। ठीक है, और अगर फीट में देखेंगे तो 790 फीट। ठीक है, ये सिर्फ मूर्ति इतनी है, और अगर पूरा बेस जिसपे वो रखे गए हैं वो अगर देखा जाए तो 240 मीटर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और देखिए, हम लोगों ने देखा कि बारदोली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। इसी को आप मेंशन कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उनका नाम था वल्लभ भाई पटेल, लेकिन सरदार की जो उपाधि है बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे जाने लगे थे। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? प्रश्न संख्या 14 का आंसर कीजिए। कहाँ पे है? देहरादून है ना, उत्तराखंड। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? हम लोगों ने देखा अयोध्या जो है किस नदी के किनारे स्थित है, फटाफट बताइए। तो ये कौन से नदी के किनारे है भाई? सरयू नदी। सरयू नदी की जो लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 350 मीटर है। कितना है? 350 मीटर। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। इसका सोर्स है घाघरा नदी और काली नदी। और उत्तर प्रदेश के और जिले में जो बहती है कौन सी नदी है? बहराइच। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध, चलिए बताइए। सब पढ़ा हुआ है आपका, अभी रिवीजन सिर्फ आपने जो किया उससे भी हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
पोंग बांध कहाँ पे है? प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब क्या रहेगा? वो रहेगा आपका ब्यास नदी। याद रखिए, पोंग बांध किस नदी पर है? ब्यास नदी पे है। ठीक है, आपको मैं बता दूं इसको किस नाम से जाता है पोंग बांध को? महाराणा प्रताप सागर बांध, है ना, इसको महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहा जाता है। इसी को याद रखिएगा। ठीक है, पोंग बांध को महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहा जाता है। और ये कब बनाया गया था? 1975 में। ठीक है, 1975 में। इसका अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो 240 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक, और लंबाई कितनी है इसकी? पोंग बांध की लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 42 किलोमीटर। ठीक है, और चौड़ाई है 2 किलोमीटर। लंबाई है 42 किलोमीटर, चौड़ाई है 2 किलोमीटर। ठीक है, और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि ये जो पोंग बांध है, जिसको कि हम महाराणा प्रताप सागर बांध के तौर पर जानते हैं, इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो नामित किया गया था वो किया गया था 19 अगस्त 2002 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? चलिए बताइए, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर क्या है? यूटी है। ठीक है, राज्य नहीं है, याद रखिएगा। और इस उद्यान की अगर स्थापना की हम बात करते हैं तो 1981 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1981 में। और ये किसके लिए फेमस है? दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो किसके लिए फेमस है? हंगूल के लिए। किसके लिए? हंगूल, या कह ले काश्मीरी हिरन। ठीक है, हंगूल को काश्मीरी हिरन भी कहा जाता है, उसके लिए फेमस है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? चलिए बताइए, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? फटाफट बताइए, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर क्या रहेगा? तो ये रहेगा आपका रावी नदी। ठीक है, कौन सी नदी? रावी नदी। देखिए, थीन बांध जो है, ठीक है, ये कहाँ पे आता है? पंजाब का पठानकोट जिला है, वहाँ पे है, रावी नदी के तट पर। ठीक है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? रंजीत सागर बांध के तौर पे भी जाना जाता है। कौन सा? रंजीत सागर बांध। ठीक है, और इसका जो निर्माण की अगर हम बात करते हैं थीन बांध की, तो 1982 में बनना शुरू हुआ था। और ये कंप्लीट कब हुआ था? 1999 में, 1999 में। ठीक है, ये बनकर तैयार हुआ था। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो 160 मीटर इसकी ऊंचाई है। रावी नदी आप सब जानते हैं, है ना, रावी नदी पे है ये, हम लोगों ने देखा। तो रावी नदी जो है, इसकी लंबाई कितनी है? रावी नदी की लंबाई कितनी है? तो है 720 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ से निकलता है? चंबा से। याद रखिएगा, कहाँ से निकलता है? चंबा से। चंबा से निकलती है। ठीक है, चलिए एक चीज और मैं आपको बताऊं कि रावी नदी जो है, इसको ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था? परुष्णी। क्या कहा जाता था? परुष्णी। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को परुष्णी के तौर पे जाना जाता था। ठीक है, चलिए, उरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? उरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो हम लोगों ने देखा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? फटाफट थोड़ा बताइए। ठीक है, जो डिटेल्स है हम आपको यहाँ पे डिस्कस भी कर ले रहे हैं, लेकिन आपको जो अभी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आंसर करनी है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ पे है भाई? तो ये आपका है कहाँ? असम में। कहाँ पे है? असम में। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, ये जो अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है, जो कि बाघ के आरक्षित परियोजना, हाथियों के आरक्षित क्षेत्र
के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, इसको आप मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर। स्थापित कब हुआ था ये? 1990 में। इसका क्षेत्रफल अगर हम बात करते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान का तो 950 किलोमीटर स्क्वायर है। लेकिन एक मेंशन जरूर करना है आपको कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी ये शामिल है। ठीक है, केसर उत्पादक एकमात्र राज्य। लेकिन देखिए यहाँ पे राज्य अगर पूछा जाए तो नहीं होगा, यहाँ पे यूटी पूछा जाए, क्योंकि अब आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है, लेकिन ये यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ना कि राज्य है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा। प्रश्न संख्या 22 देखिए, नंदनकानन उद्यान कहाँ स्थित है? नंदनकानन उद्यान जो है कहाँ पे है? नंदनकानन कहाँ पे है? उड़ीसा में। नंदनकानन है ना, उड़ीसा। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध के बारे में पूछा गया, फटाफट बताइए। आप लोगों ने पढ़ा अभी ना, अलमाटी बांध कौन से नदी के तट पे है? तो यह है आपका कृष्णा नदी। अलमाटी बांध कृष्णा नदी। ठीक है, इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो 160 मीटर है। और इसको कब खोला गया? 2005 में। ठीक है, यह जल विद्युत परियोजना है कहाँ में? कर्नाटक। देखा अभी हम लोगों ने, कर्नाटक में अलमाटी बांध है ना। एक चीज और आपको मैं बता दूं कि ये जो अलमाटी बांध है इसका नाम क्या है? और लाल बहादुर शास्त्री बांध भी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री बांध, इस चीज को आप मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, अलमाटी बांध को लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहा जाता है। ठीक है, नाम है उसका। चलिए, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झारखंड में है ना। झारखंड का कैपिटल कहाँ है? रांची। रांची में नामकुम, वहाँ पे है भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड। और याद रखिएगा पूरे विश्व का भी है। ठीक है, पूरे विश्व का भी है। उसकी लंबाई कितनी है? 25.8 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, समुद्री उत्पाद में सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो कौन सा राज्य है? कौन सा है भाई? तो है केरल। चलिए, प्रश्न संख्या 27 देखिए, इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? इडुक्की परियोजना किस नदी पे स्थित है? इडुक्की है ना, कहाँ पे है भाई? केरल में। तो कौन सी नदी पे है? हम लोग को देखा ना, केरल। केरल पेरियार है ना, पेरियार नदी कहाँ पे? केरल में है। इडुक्की परियोजना कहाँ पे? केरल में। ठीक है, और ये भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, जैसे आप जानते हैं। ठीक है, और इससे क्या है? जल विद्युत आपूर्ति होती है। ठीक है, चलिए, कोइल कारो विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कोइल कारो विद्युत परियोजना कहाँ है? कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, चलिए, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अभी देखा हम लोगों ने, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। कोई दिक्कत? स्वर्ण रेखा नदी पे है। स्वर्ण रेखा नदी जो है, इसी आपको मैं बता दूं, ये झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा राज्य में बहती है। अगर इसकी हम लंबाई की बात करते हैं स्वर्ण रेखा की, तो 474 किलोमीटर है। छोटा नागपुर की पठार से नदी निकलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 30। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? इससे पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया वो देख लीजिए, कौन से राज्य में किसके लिए प्रसिद्ध हो, तो हम देखेंगे ही।
ठीक है, चलिए बताइए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? राजस्थान। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। रफोर, रणथंभौर, रफोर, राजस्थान। ठीक है, क्लियर। और आपको मैं बता दूं इसकी किसके लिए फेमस है? शेर के लिए। किसके लिए? शेर के लिए। ठीक है, इसको कब स्थापित किया गया था? 1980 में। ठीक है, 1980 में इसको स्थापित किया गया था। और शेर के लिए नहीं बल्कि क्या है? टाइगर के लिए, है ना। किसके लिए फेमस है? टाइगर के लिए। शेर नहीं, टाइगर। लायन नहीं बल्कि टाइगर। ठीक है, इसकी अगर एरिया की हम बात करते हैं तो एरिया कितनी है? 1334 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम सब। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद जो कि तेलंगाना का कैपिटल है, किस नदी के किनारे स्थित है भाई? मूसी नदी। कौन सी नदी? मूसी नदी। ठीक है, मूसी नदी। मूसी नदी जो है इसे किनारे आपका हैदराबाद स्थित है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 240 किलोमीटर है। और ये कहाँ से निकलती है? अनंतगिरी हिल्स से। कहाँ से? अनंतगिरी हिल्स से। ठीक है, अनंतगिरी हिल्स से ये निकलती है। चलिए, और इस जगह को मैं बता दूं, ये जो हैदराबाद जिस नदी के किनारे है वो मूसी नदी तो है ही, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो नदी है, ठीक है, ये हैदराबाद को दो भागों में बांटती है। एक नई शहर जो है उसको और पुराने शहर के तौर पे। ठीक है, और हिमायत सागर और उस्मान सागर जो है इसी नदी पर बनाया गया बांध है, जो कि हैदराबाद के लिए पानी के स्रोत के रूप में कार्य करता है, यानी कि हैदराबाद को पानी की सप्लाई करता है। चलिए आगे देखिए, भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट परीक्षण कब किया गया था? दूसरा तो किया गया था 99 में, लेकिन पहला कब किया गया था? प्रश्न संख्या 32 का सही आंसर क्या रहेगा? फटाफट बताइए। 74 में, है ना, इंदिरा गांधी के समय। चलिए, ये रहा यहाँ पे। अब देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 33 है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? चलिए, हम लोगों ने देखा कहाँ पे किया गया भाई, तो वेस्ट बंगाल में किया गया है, लेकिन जगह आपको बताना है कहाँ पे? दार्जिलिंग में। ठीक है, कहाँ पे किया गया? दार्जिलिंग में किया गया। और ये कब किया गया? तो ये किया गया था 1897 में। ठीक है, 1897 में स्थापित किया गया था। इसकी क्षमता जो थी वो 130 किलोवाट था। कितना था? 130 किलोवाट। ठीक है, और इसके बाद कहाँ पे स्थापित किया गया दूसरा? तो कर्नाटक के शिव समुद्रम, जो यहाँ पे देख रहे हैं, दूसरा यहाँ पे। ठीक है, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ पे। और एक किस नदी पे? कावेरी नदी पे। और इसको स्थापित कब किया गया? 1902 में। ठीक है, कब किया गया? 1902 में। ठीक है, और एक किया गया 1897 में। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? पुष्कर झील कहाँ स्थित है? चलिए बताइए। पुष्कर झील, पुष्कर कहाँ पे है? पुष्कर राजस्थान में है। पुष्कर मेला भी लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया? पुष्कर झील के बारे में। तो कोई दिक्कत नहीं है, झील कहाँ है? राजस्थान में ही होगा। लेकिन राजस्थान का यहाँ पे कौन सा एक आपको जिला दिख रहा है? अजमेर सिर्फ दिख रहा है, तो अजमेर यहाँ पे टिक कर दीजिए। बाकी तो रांची झारखंड का कैपिटल है, भोपाल मध्य प्रदेश का कैपिटल है, पुरी उड़ीसा में है, तो है यहाँ पे आंसर आपका अजमेर होगा। ठीक है, पुष्कर झील या इसको पुष्कर सरोवर के तौर पे भी जाना जाता है, अजमेर में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसकी क्षेत्रफल अगर हम देखते हैं पुष्कर झील की तो है 22 किलोमीटर स्क्वायर। और इसका जो आगम स्रोत है, यानी कि कहाँ से आती है, तो लूनी रिवर से। किससे? लूनी से, लूनी। ठीक है, रिवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है हमारे देश का? तो कौन सा है भाई? कर्नाटक। कॉफी कर्नाटक को रिलेट कर सकते हैं, कॉफी कर्नाटक। ठीक है, चलिए। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए। डिगबोई तेल के लिए फेमस है, आपको पता है, कौन से राज्य में स्थित है? तो यह है असम में। कहां पे है? असम में। ठीक है, ठीक है,
और याद रखिएगा यहाँ पे कब स्थापित किया गया था? एशिया का पहला तेल कुआं का खनन हुआ था यहाँ पे, ठीक है। और ये कब हुआ था भाई? 1901 में। कब? 1901 में। चलिए, अगर इसकी एरिया की हम बात करते हैं डिगबोई तेल क्षेत्र का, तो कितना है? 5.3 किलोमीटर। नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट, नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट कहाँ स्थित है? नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 37 है। कहाँ पे है भाई? चंडीगढ़ में, ठीक है। रॉक गार्डन भी यहीं पे, याद रखिएगा, चंडीगढ़। चलिए, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? चलिए बताइए फटाफट। सब क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा है, उसके बाद भी इतना टाइम लग रहा है, तो कौन सा नदी होगा? चलिए, यहां पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ताप्ती, ठीक है। सूरत किस नदी के तट पे है? ताप्ती। ताप्ती की लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर, ठीक है, 724 किलोमीटर है। और ये कहां से निकलता है? स्रोत इसका क्या है? सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंज, ठीक है। चलिए आगे देखिए, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 39। कहाँ पे है भाई? कर्नाटक। कहाँ पे? कर्नाटक में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए बताइए फटाफट। सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा? तो रहेगा राप्ती। ताप्ती तो हम लोगों को देखा, ताप्ती के किनारे कौन सा है? सूरत है, लेकिन राप्ती के किनारे गोरखपुर है। राप्ती नदी की अगर लंबाई की हम बात करते हैं तो 600 किलोमीटर है, ठीक है। मुहाना इसका घाघर नदी है, ठीक है। राप्ती नदी का मुहाना जो है घाघर नदी है। राप्ती नदी जो है इरावती नदी मध्य नेपाल के दक्षिणी भाग से निचली पर्वत श्रेणी के पयूत नगर के उत्तर से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है हम लोगों ने देखा। और आपको मैं बताऊं कि इसका मुहाना जो है वो घाघरा नदी है। कौन सा? घाघरा नदी। मल्टी आर्ट केंद्र जिसको हम भारत भवन कहते हैं कहाँ है? भारत भवन कहाँ है? चलिए फटाफट बताइए, भारत भवन कहाँ है? भारत भवन कहाँ है? जिसको कला केंद्र के तौर पर जाना जाता है, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश का एक ही है, भोपाल, जो कि कैपिटल है। तो ये सही आंसर रहेगा ये, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? उद्घाटन कब हुआ था? 1982 में, ठीक है। चलिए, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? प्रश्न संख्या 42। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? झेलम, ठीक है। श्रीनगर कौन सी नदी के तट पे है? झेलम नदी। झेलम की लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर। इसका सोर्स क्या है? पीर पंजाल, पीर पंजाल रेंज से निकलती है, ठीक है। इसका मुहाना कौन सी नदी है? चिनाब। इसका मुहाना जो है चिनाब है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉम्बे हाई गुजरात में है, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न संख्या 43, पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। बॉम्बे हाई कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, भावनगर गुजरात, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा किसली, चलिए बताइए फटाफट। कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ है? कहाँ है? 44 नंबर क्वेश्चन। सही आंसर क्या रहेगा इसका? मध्य प्रदेश। कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसका एरिया की अगर हम बात करते हैं तो 940 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और ये किसके लिए फेमस है? टाइगर रिजर्व के लिए। चलिए आगे देखिए, दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है?
दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कहाँ है? महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए अब देखिए, मेटूर बांध किस नदी पर स्थित है? मेटूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, कावेरी नदी। हम लोग को देखा है ना, मेटूर बांध कावेरी नदी पे है और ये तमिलनाडु में भी है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में, याद रखिएगा। तमिलनाडु में भी नहीं, मैं तो तमिलनाडु में है, ठीक है। और आपको मैं बताऊं कि इसको कब खोला गया था मेटूर बांध को? 1934 में। हाँ, एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था पीसीएस में कि इसके आर्किटेक्ट कौन थे? तो कर्नल WM एलिस इसके आर्किटेक्ट थे, ठीक है। कौन? कर्नल WM एलिस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। लुधियाना किस नदी के तट पर स्थित है? लुधियाना किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, फटाफट बताइए। लुधियाना कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पे क्या सही आंसर रहेगा? सतलज नदी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और मैं बताऊं कि इसकी लंबाई टोटल अगर देखा जाए तो 1450 किलोमीटर है, ठीक है। कहाँ से निकलता है? कैलाश से, कैलाश पर्वत से निकलता है। ठीक, इसका मुहाना है चिनाब नदी, साथ ही साथ अरब सागर और पंजीनाद, ये इसके मुहाने हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हल्दी घाटी युद्ध भूमि कहाँ है? जो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी उसका युद्ध भूमि कहाँ है? फटाफट बताइए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा आपका राजस्थान। हल्दी घाटी का लड़ाई हुआ था राजस्थान में। कब हुआ था? 18 जून 1576, ठीक है। किसके किसके बीच? मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवार और किसके बीच? अकबर की सेना के बीच, ठीक है। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच ये लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व जो किया था आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भिल जनजाति का सहयोग भी मिला था। क्लियर? तो इस तरह से जो हम लोगों ने क्वेश्चंस को यहाँ पे किया, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये आपका पार्ट 1 था, ठीक है, पार्ट 1। और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम पार्ट 2 के अंतर्गत करेंगे। तो आप सब वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और आपको कल पार्ट 2 इसका मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको काफ़ी हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।